श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज यहाँ बैठते बैठते मेरे मन में एक नई बात आई। नई बात यह आई कि जब हमने बोला कि भारत माता, गौ माता और राष्ट्र के प्रतीक राष्ट्र पुरुष श्री राम कृष्ण में भेद नहीं है, तो क्यों ना आज हम राम कृष्ण परक ही राष्ट्रीय गीत का अर्थ निकालें। अभी अभी हमारे मन में, हमने पहले से कोई चिंतन विंतन नहीं किया है, लेकिन हमारे मन का भाव है तो हम कहते हैं, उसको आप स्वीकार करें। राष्ट्रगान नहीं करना है, राष्ट्रीय गीत गाना नहीं है, सीधे सीधे उसका अर्थ निकाल रहे हैं। भारत राष्ट्र के लिए जो है वो तो है ही है, पर हम ऐसा मान रहे हैं कि राष्ट्र पुरुष भगवान श्री राम हैं, और राम हैं भगवान श्री राम हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, और वही वस्तुतः भारत भाग्य विधाता हैं। इसलिए हम इस राष्ट्रगीत का अर्थ कर रहे हैं, जन गण मन अधिनायक जय हे प्रभु श्री राम। आप जन माने जन, गण माने समूह, जन समूह के मन के सच्चे अधिनायक राम जी हैं। क्योंकि राम जी का शील, राम जी के गुण, राम जी का चरित्र, राम राज्य की भावना सबके हृदय में प्रतिष्ठित है। इसलिए जन गण मन अधिनायक हे श्री राम जी आपकी जय। आप ही भारत भाग्य विधाता हैं। वस्तुतः भारत के भाग्य विधाता कौन है? भगवान श्री राम की मंगलमयी कथा चल रही है। महाराज जी, भारत भाग्य विधाता नहीं, सारी सृष्टि के भाग्य विधाता श्री राम जी हैं। क्योंकि राम जी के चरित्र के अनुसंधान के बिना जीवन में मनुष्यता नहीं आ सकती है। मनुष्य के आकार में दिखने पर भी सब मनुष्य नहीं होते हैं। मनुष्य के जैसी आकृति होती है, पर वो मनुष्य नहीं होते हैं। तो मनुष्य की आकृतियों में मनुष्यता का आधान करने वाला तत्व कौन है? वो भगवान श्री राम हैं। यही है भारत भाग्य विधाता। और ये भारतवासियों को अपने रामत्व की प्रतिष्ठा करके, अपने दिव्य चरित्र की प्रतिष्ठा करके उन्होंने ऐसा बना दिया कि महाकवि जयशंकर प्रसाद जी ने कहा, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फिर फैला आलोक, अखिल संस्कृत मोहतम पुंज हुआ तब नाश, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। सबसे पहले हम जगे, क्योंकि रामकृष्ण के चरित्र को हमने आदर्श के रूप में अपनाया। फिर हमने पूरे विश्व को जगाया, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फिर फैला आलोक। और जब आलोक फैला तो मोहतम पुंज हुआ तब नाश, और अखिल संस्कृति अथवा अखिल संस्कृति हो उठी अशोक, शोक रहित हो गई, सर्वत्र भगवत दृष्टि। तो कहते भाई, जब श्री राम ही भारत राष्ट्र हैं, तो उन भारत राष्ट्र रूपी राम जी के श्रीअंग में, भारत भाग्य विधाता श्री राम जी के अंग में कौन कौन विराजमान है? बोले पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना जमुना, उच्छल जलधि तरंग। हैं ये गंगा यमुना ही मानो प्रभु के श्रीअंग के गौर और नील वस्त्र हैं। ये धारण किए हुए हैं भगवान। पंजाब सिंध गुजरात मराठ द्रविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल, ये सारा भगवान का ही स्वरूप है। श्री राम राष्ट्र हैं और राष्ट्र श्री राम हैं। और उच्छल जलधि तरंग, हे राष्ट्र देवता श्री राम जी,
ये जलधि तरंग, ये समुद्र तरंगायत होकर आपके चरणों का प्रक्षालन कर रहा है, आपके चरणों को धो रहा है, आपके चरणों में जलांजलि अर्पित कर रहा है, भावांजलि अर्पित कर रहा है। उच्छल जलधि तरंग। और आगे का वाक्य तो ऐसा है महाराज जी, हम क्या कहें कि उसका अर्थ निकालने में आपको बिल्कुल कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ नामे जागे। मान लो इस राष्ट्रगीत को किसी व्यक्ति विशेष के स्वागत का गीत मान लिया जाए तो बात सच्ची होगी कि झूठी होगी? दुनिया में बड़े से बड़ा राजा महाराजा ही क्यों ना हो, उसका नाम लेके कोई न जगता है न कोई सोता है। ये हमारे देश की परंपरा है। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरसि कपि सज्जन चीन्हा। केवल भारत में नहीं, भारत के एक द्वीप लंका में रहने वाले विभीषण भी उठते ही राम राम कहते हैं। और हमारे यहाँ मोनी जी महाराज, हमारे यहाँ रास बिहारी लीला करते हैं, तो आपस में जब सखा मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? कन्हैया राम राम, दादा राम राम, मुदमंगल राम राम, मन है तो सुबल राम राम। और एक बात तो हम आपको ऐसी बताएंगे कि आपको सब, हमारो वैसे तो पूर्व ब्रज ही ठाकुर जी के नाते हमारो अपनो है, पर परासोली गांव को हम अपना मानते हैं। क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं कि पूज्य बाबा ठाकुरदास जी आज्ञा दे गए। बाबा ने कहा 40 वर्ष तक पूज्य श्री भक्तमाली जी ने इस गांव को गोद लेकर के रखा। अब ये हम आपको सौंप रहे हैं, इस गांव को आप अपना गांव मानना। महापुरुष की आज्ञा हो गई तो कोई माने चाहे मत माने, हम माने। हमारो ब्रज को गांव परासोली है, चंद्र सरोवर परासोली ब्रज को गांव है, और गांव को हम माने, और गांव बारे हमें अपनों माने। और विशेष बात है, उज्जैन कुंभ में महाराज जी हम हवन कर रहे थे तो भीड़ बहुत थी, तो कुछ लोग खड़े थे, साधु लोग, कि कम से कम हवन तो शांति से कर लें, लेकिन भीड़ तो कहीं जुट जाती है। तो और सभी भीड़ तो रुक गई महाराज जी। और जब परासोली की गोपी आई, हे रहंदे हमारे गांव को बाबा जी, हम तो मिलवे को रोक रहा, एक धक्का दिया बाबा जी में, और मैया वहीं पहुंची जहां हम हवन कर रहे। अब लोग दौड़े, मैंने छूना मत है, हमारे गांव की है, इनको अधिकार है, हम चाहे जहां बैठे हों ब्रजवासी कहूं आए सके। भैया द्वारका में तो रुके ना आए, द्वारका में ब्रजवासी गए तो रुके का? बने रहो द्वारकाधीश, हमारे तो कन्हैया हो। तो द्वारका में तो रुके ना, यहां कहां रुकेंगे? उज्जैन में ब्रजवासी हृदय से प्रेम करते हैं, प्रेम मानते हैं। तो ये इस बात पर हमें याद आई कि हम लोग जब जाते हैं साधु संत महात्मा, तो या तो परासोली में बल्लभ कुल की परंपरा विशेष है तो कहेंगे बाबा जय श्री कृष्ण, अथवा कहेंगे बाबा राधे श्याम, राधे राधे, ऐसा कहेंगे हम लोगों से। और जब परस्पर मिलेंगे तो चाहे बल्लभ कुली हो, चाहे रामानंदी हो, चाहे निम्बारकी हो, चाहे गौड़िया हो, कोई बने रहें, आपस में मिलेंगे, काका राम राम, भैया राम राम, दादा राम राम, आपस में राम राम करेंगे। और दूसरे बाहर वाले भक्तों से मिलेंगे तो भी कहेंगे राधे राधे जय श्री कृष्ण, आपस में मिलेंगे तो राम राम करेंगे। तो तब शुभ नामे जागे, कौन ऐसा भारतीय है जो उठते ही राम राम न करता हो? तब शुभ आशीष मांगे, और सब प्रभु से ही आशीर्वाद मांगते हैं, हे प्रभु आज का दिन बहुत अच्छा बीत है,
गाहे तब जय गाथा। ये जय गाथा है रामचरितमानस, क्योंकि आसुरी शक्तियों का प्रतीक है रावण, और उस पर विजय करके श्री राम राज्य की प्रतिष्ठा रामचरित्र के माध्यम से हुई है, और जन जन में राम कथा गाई जाती है, इसलिए गाहे तब जय गाथा। गाने से क्या होगा? जन गण मंगल दायक जय हे। जब ये गाते हैं भारतवासी लोग तो मंगलदायक जय है, मंगलदायक होती है, क्योंकि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। इसलिए जनगण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। आप भारत भाग्य विधाता प्रभु श्री राम जी हैं, इसलिए जय हे जय हे जय हे जय 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 जय। भारत माता की जय, गौ माता की जय। अभी अभी बैठे बैठे मेरे मन में आया कि हम आज राम जी का स्तुति परक इसका अर्थ करें, तो अब ये हमारे अपने मन की भावना है। अच्छो लगे तो मान लीजिए, नहीं तो कोई बात ना। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।